तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों जैसे कि आज हम लोग क्लास 8 के लिए घात और घातांक पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? क्लास 8 बुक एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। ठीक, पढ़ेंगे घात और घातांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आधार क्या होता है और घात क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए a का पावर b है, तो ये जो पावर है ना, तो इसको बोलेंगे घात, ऊपर वाले को घात, और जो बेस में आ गया ना इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और बेस को ही हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा a, और घात मतलब पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा b। जैसे लाइटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पावर 3, इसमें आधार कितना हो जाएगा? तो आधार आपका हो जाएगा 2, और घात कितना हो जाएगा? तो घात हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए टाइप नंबर 1 देखेंगे, मतलब नोट 1। नोट 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है? तो नोट 1 में देखेंगे थ्योरी, जैसे कि लाइक डेट मान लीजिए a का पावर -b है, तो सबसे पहले अगर किसी भी बेस का पावर माइनस में आ जाए ना बुआ, माइनस में, तो सबसे पहले उसको प्लस में बदलते हैं। तो प्लस बदलने के लिए करते हैं क्या है, इसके नीचे क्या छुपा? एक ऊपर भेज दीजिए और इसको नीचे लेकर आइए, ये खुद का खुद प्लस में बन जाते हैं, खुद का खुद प्लस में हो जाते हैं। और इसी पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 10.1 का, हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे साथ में। 10.1 क्या करे हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, कि मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पावर -3। क्या है? 2 का पावर -3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस बदलेंगे। प्लस बदलने के लिए एक ऊपर, इसके नीचे छुपा हुआ एक ऊपर, और ये ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना कितना? 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो कितना आंसर हो गया? 1/8। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1 का 2, 10.1 का 2, 4 का पावर -3। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले पॉजिटिव बनेंगे, तो 1 ऊपर, 4 का पावर 3 नीचे। अब 4 का पावर जो 3 आ गया नीचे, इसका मतलब कि अब 4 गुना कितना हुआ? तो 4 का पावर 3 है, 4 गुना और गुना में जाएगा। बेस का पावर 3 मतलब बेस गुना में 4, 3 बार। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और 16 का 16 16 चौका 64, 16 चौका 64 मतलब 1/64। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 में। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, क्योंकि आगे का वीडियो आपको मिल सके। अब 3 का पावर -4, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, अगर माइनस में कोई भी पावर है तो वो पॉजिटिव बनेगा, तो एक ऊपर और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो अब पावर जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। अब इसको कितना बार गुना में लिखना है? तो सर -3 है ना, वो 4 बार गुना में लिखा जाएगा। कितना बार? 4 बार। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, फिर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, और फिर 9 9 81। मतलब आंसर कितना हो गया? 1/81। उम्मीद करते समझ आएगा, नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर क्या 2 बोल रहा है? 1/2 का पावर -5। तो इसका भी पहले नोट नंबर 2 देख लेते हैं, मतलब थ्योरी देख लेते हैं। मान लीजिए ये a/b है, इसका पावर माइनस में -n है। अब इसको प्लस में कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये खुद का खुद प्लस में बदल जाएगा। b/a दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार b का पावर n है, एक बार a का पावर भी n है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसका हल देखेंगे हम लोग। हल में क्या होगा भाई? तो सबसे पहले ये जो है बेस जो है किसने बदलेगा? पॉजिटिव में बदलना है इसको। तो फिर क्या जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, खुद का खुद ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये 2 का पावर 5 और एक बार 1 का पावर भी 5, जब ब्रैकेट हटेगा तो। अब 2 का पावर 5 और 1 का पावर 5, मतलब 1 का पावर जितना भी हो आंसर एक ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? 2 का पावर 5 क्या आ गया? 2 का पावर 5, नीचे 1 छुप जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 4/3 का पावर -3। 4/3 का पावर -3। इसका अगर हल देखें हम लोग तो ध्यान देखिएगा
क्या होगा, सबसे पहले जो पावर वो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बदलेंगे, धनात्मक में बदलेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये खुद पर खुद पॉजिटिव में चला जाएगा। अब ब्रैकेट हटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का पावर भी 3 है एक बार, और एक बार 4 का पावर भी 3 है। तो आप कहिएगा सर इसके आगे तोड़ सकते हैं, बोले हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। तो 3 का पावर 3 है तो इसको गुना में कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार। और 4 का पावर 3 है तो इसको भी गुना में कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार। जितना पावर होगा उतना बार गुना में लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 तो 3 9 27, 4 चुका 16, 16 चुका 64। आंसर क्या होगा 27/64। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए फर्स्ट। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1। कहा चलेंगे 3 का 1 में। आप यहाँ देखिए 5/3 का पावर 2, यहाँ भी 5/3 का पावर 2। तो एक थ्योरी इसका आप देख लीजिए। थ्योरी मतलब नोट 3 है आपका थ्योरी में। नोट 3 क्या कहते हैं कि अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो और वो गुना हो, अब पावर कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो जाए, तो क्या होते हैं, बेस समान है, पावर कुछ भी हो तो सभी पावर, अगर बेस समान हो वो गुना में हो, पावर कुछ भी हो तो क्या होते हैं, सभी पावर आपस में जुट जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए यहाँ भी 5/3 और यहाँ भी 5/3, तो पावर बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 5/3 इसका पावर 2 और उसका पावर 2 तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5/3 का पावर 4। आप बोल सकते हैं सर कि 5/3 का पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी में बात करें 2 का, तो सर 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा 2 नंबर ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, 5/6 का पावर 6 गुने 5/6 का पावर -4। अब देखिए 5/6 5/6 बेस क्या है, समान है, बेस समान है तो पावर जुटेगा। तो 5/6 का पावर 6 गुना 5/6 का पावर -4। अब पावर तो सर जोड़ना है, दोनों का बेस समान है, पावर जुट जाएगा। तो 5/6 ये 6 और एक बार ये -4, और हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो क्या देंगे, प्लस देंगे। तो 5/6 प्लस 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 प्लस, तो 5/6 का पावर 6 प्लस -4। फिर यहाँ जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 का पावर 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। नोट करिए, चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे आगे की तरफ और नोट पढ़ेंगे। नोट 3 पढ़ लिए तो नोट पढ़ेंगे 4। ये नोट 4 क्या था ध्यान से, मान लीजिए दुनिया में कुछ लिखा है, कुछ भी, और उसका पावर 0 है, आपको आंसर कर देना है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पावर 0 का मान बताए, तो हमने क्या कहा, कुछ का पावर 0 हो जाए सीधे आंसर क्या मारना है आपको, 1। क्या मारना है, 1। 2 का पावर 0 आंसर है, आप बोलिएगा सर 2 × 5 + 2 इसका पावर 0 है, आंसर कितना होगा सर, 1 ही होगा। किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो आंसर क्या मारेंगे, 1 मारेंगे ना हुआ। हाँ, हमको उम्मीद लगा कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया। इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा, हाँ 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ बात करेंगे नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। नोट नंबर 5 क्या कहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ बेस में है a, इसका पावर m, फिर ब्रैकेट इसका पावर n, फिर ब्रैकेट इसका पावर o, फिर ब्रैकेट इसका पावर p है। तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बेस को लिखेंगे और जितने भी पावर है ना सभी को क्या कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे। क्या कर देंगे, गुणा। जैसे लाइक दैट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी पर बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। -2/3 ब्रैकेट में पावर -2, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर इसका पावर 2। सर इसका आंसर कितना होगा, बेस में क्या है -2/3। हमने क्या बोला कि जो भी बेस में हो उसको रख लेना है और जितने पावर उसको गुना कर देना। तो -2 × 2, तो -2/3 बेस में कितना हो जाएगा, तो सर -4। अब -4 है तो माइनस में है तो इसको पॉजिटिव बदलने के लिए 3 ऊपर और -2 नीचे, तो कितना हो जाएगा, खुद पर खुद ये 4 हो जाएगा। सॉरी, खुद पर खुद पॉजिटिव में ये 4 बदल जाएगा। हम कर सकते हैं ना कि एक बार 3 का पावर 4 और एक बार -2 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 मतलब 3 गुना में कितना होगा सर, 4 बार। 2 का पावर -4 मतलब 2 गुना में कितना होगा,
तो सर माइनस 2 कितना कितना बार 4 बार। अब इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और 27 तिहाई 81। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 2 दूना 4, फिर माइनस माइनस प्लस तो 2 दूना 4, तो 4 चुका 16, तो 81 बटा कितना हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे नोट नंबर, उम्मीद है हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, तो नोट नंबर पढ़ेंगे 6। कितना पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे 6। नोट नंबर 6 क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई भी बेस है, अब उसका पावर सम है। क्या है सम है। ये बेस जो है ना माइनस में, कैसे में है माइनस में, तो इसका पावर क्या है सम है। तो जो इसका जो आंसर आएगा ना ये पॉजिटिव में आएगा। इसका जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा पॉजिटिव। जैसे कि देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं लाइक दैट कि -2 का पावर 2। देखिए बेस क्या है माइनस में, निगेटिव में, लेकिन जो पावर जो है वो क्या है सम है। तो सम है तो पॉजिटिव में कैसे आंसर आएगा, देखो -2 का पावर 2, इसको गुना में कितना बार लिख सकते हैं 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, पॉजिटिव में आंसर आएगा कि नहीं। ऐसे ही एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर बेस थ्योरी नोट नंबर 7 याद रखिएगा बुआ, कि अगर बेस माइनस में हो और इसका पावर आपका विषम हो जाए तो आंसर जो आपका आएगा ना वो बेस में, बेस जो आएगा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये आंसर जो आएगा ये माइनस में ही आएगा। किसमें आएगा माइनस में आएगा। आंसर जो आएगा आपका ये माइनस में आएगा। ठीक, जैसे लाइक एक क्वेश्चन देख लीजिए, -2 का पावर 3। अब ये -2 का कितना बार गुना में लिखेंगे तो 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 8। उम्मीद करते समझ में आएगा। चलते हैं अब देखेंगे हम लोग नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 में मान लीजिए कि भाग में है और बेस समान है, पावर कुछ भी है, तो क्या होगा पावर घट जाता है, ऊपर जाके पावर घट जाता है। जब बेस समान हो भाग में हो तो पावर कुछ भी हो तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या जाता है सब्ट्रैक्शन। जैसे लाइक एक क्वेश्चन ले लीजिए, 2 का पावर 4 और यहाँ 2 का पावर 2, बेस समान पावर अलग अलग, पावर क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो बट्टा में है तो पावर क्या जाएगा घट जाएंगे, घट जाएंगे कितना हो जाएगा 2 का पावर 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे, तो आप करेंगे 4। सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का है सरल कीजिए। तो सरल करने में क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 4 का, देखिएगा 5/9 का पावर -2 गुने 3/5 का पावर -3 गुने 3/5 का पावर 0। इसको सरल करना है, मतलब कि बनाना है, मान निकालना है इसका। तो माइनस में है तो पहले पॉजिटिव बदलेंगे, तो 9/5 इसका पावर क्या जाएगा 2, ऊपर नीचे से पॉजिटिव बदलने के लिए ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यही पॉजिटिव बदलेंगे तो 5 ऊपर 3 नीचे, पावर कितना जाता है कुछों का पावर 0, मतलब कितना जाता है 1। कितना जाता है 1। 9 इसका मतलब ब्रैकेट रहेगा तो 9 का पावर भी 2 है, 5 का पावर भी 2 है, 5 का पावर भी 3 है, 3 का पावर भी 3 है, ब्रैकेट रहेगा तो गुना 1 छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए, क्योंकि किसी भी चीज में गुना 1 से करिएगा ना तो जितना से गुना करेगा उतना ही आता है। अब चलिए 9 का पावर 2 है, इसका मतलब 9 गुना में कितना हुआ 2 बार, 5 का पावर 2 है तो 5 गुना में कितना हुआ 2 बार, गुना है तो गुना, 5 का पावर 3 है तो 5 गुना में कितना 3 बार, 3 का पावर 3 है तो 3 गुना में कितना 3 बार। अब देखिए कट रहा है क्या, तो सर 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5 यहाँ चला गया, 3 तिहाई 9, ये 3 से ये 3, फिर 3 तिहाई 9, तो ऊपर बचा यहाँ पर 3 और कुछ कहीं नहीं बचा, आंसर क्या हो गया सिर्फ 3 हो जाएगा 3। उम्मीद करते समझ में आया। चलते आगे तरफ। और सॉरी हाँ, और एक 5 भी बचा हुआ है, एक 5 भी यहाँ बचा हुआ है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो 5 से कितना 15।